ये फरमाइए कि हज़ारा कम्युनिटी पर हमला हुआ और इससे पहले हमने देखा कि क्वेटा के अंदर ही बदअमनी की ज्यादा कार्रवाइयां होती हैं, तो आपके ख्याल में दुश्मन कौन है, तखरीबकार कौन लोग हैं? देखिए जी, बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वो दो ममालिक से लगता है, हम्म। अफगानिस्तान और ईरान के साथ। हम्म। और जो है ना, फिर अफगानिस्तान में जो खिचड़ी पकती है तो फिर उसके असरात पाकिस्तान आ जाते हैं। हम्म। और ये जो है ना, फेंसिंग हो रही है, और आपने देखा होगा कि फेंसिंग को अफगानिस्तान को कंप्लीट करने छोड़ ही नहीं रहा है, जो बार लग रहे बॉर्डर्स पर। हम्म। तो उसके साथ फिर जाहिर है उनके ताने बाने या लिंक्स जो है सीधा इंडिया से मिलते हैं कि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर कोई दर्जनों के करीब कौंसल जनरल बनाया, ऑफिस बनाए गए। तो वो सारे इसी चीजों के मकसद पे है कि अफगानिस्तान खुद एक एस्टेब्लिश कंट्री नहीं है, तो वहाँ इतने सफारत खाने या कौंसल जनरल ऑफिस बनाने की तुक जो है ना, अकल से बालातर है। तो इनमें तो कोई शक नहीं है कि जी कौन मुलव्वस है और किस तरह है और क्या हो रहा मीर है साहब, और उसका। मीर जी साहब, एक बात की जाती है, जैसे कि आपने भी देखा होगा, हज़ारा कम्युनिटी, आप चूंकि बलूचिस्तान के अच्छी तरह से वहाँ सहाफ़ी हैं, वहाँ की चीज़ों को समझते हैं, हज़ारा के साथ जो मामला होते हैं पूरे पाकिस्तान की कौम दुख का इज़हार तो करती ही है, लेकिन सवाल ये होता है, जिस तरह से आपने देखा कि 8 लोग उनके गए हैं, 12 दूसरे भी तो गए हैं, लेकिन फिर एक मखसूस तबका जो कहता है कि ये फ़िरका वारियत के नाम पर उनका कत्ल हुआ। तो आपके ख्याल में क्या ये फ़िरका वारियत का कत्ल हुआ है या कोई और लोग हैं, अपने मफादात उन्हें कुछ और थे? देखे जी, उनके अपने मिनिस्टर अब्दुल खालिक हज़ारा का उसी दिन ही एक निजी चैनल पर कुछ घंटे ही गुजरे थे, 24 घंटे नहीं, कुछ घंटे ही गुजरे थे, उसने कहा जी ये एक ब्लैकमेलर है जो हमेशा ब्लैकमेल करके बैठ जाते और धरना करते और अपने ही इंटरेस्ट के मकासद पूरा करते हैं। और इस दफा जो है ना, बिल्कुल वो टारगेट होते हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे, बेगुनाह लोग शहीद हो रहे, लेकिन उनको इस दफा उन्होंने एक सियासी रंग देने की कोशिश की, या जो है ना हमदर्दियां जो है ना, 21 बंदे में शहीद हुए जिसमें बच्चे भी शामिल थे, जिसमें बलोच, पठान और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस एफसी वाले मौजूद थे शोता में। उन्होंने ये चीज नहीं किया। वो जो है ना हर दफा ये चीज करके इनको जो है ना एक टूल या टाल बनाकर बैठ जाते हैं, और जो है ना बिल्कुल उनके साथ होता हम ये नहीं कहते, लेकिन जब उनके अपने ही बिरादरी जब 3 हिस्सों में डिवाइड हो तो फिर दूसरे क्या करेंगे जी। जी मीर साहब, ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से वो अफगान मुहाजिरीन हैं, तो ये भी अफगानिस्तान से आए हुए हैं, इनके कोयटा के अंदर बड़े बड़े बाजार हैं अपने, अगर कोई इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे तो इनके बाजारों में होता, तो इनको तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से सिक्योरिटी तो देता है, फिर ये रियासत के खिलाफ भी बातें करते हैं, तो ये तो बहुत से लोग कह रहे हैं गलत करते हैं। नहीं जी, बहुत से लोग क्या, हर एक लोग कह रहे गलत कर रहे हैं। आप चाहे किसी बनाना रिपब्लिक में भी रहे, आप अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, गलत और सही वो एक अलग वो है, ठीक है, लेकिन जो हुकूमत उनको सपोर्ट दे रही है, और अफगान रेफ्यूजीज कोई 34 साल से यहाँ रह रहे हैं, और बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का हर चीज तबाह करने में अफगान रेफ्यूजीज का हाथ है। चाहे कलाशन कल्चर को देख ले, हेरोइन कल्चर आप देख ले, चोरियां देख ले, डकैतियां देख ले, और ये सब चीजों को उन्होंने तबाह किया है, लेकिन फिर भी हुकूमत उनको सिक्योरिटी दे रही है। और बहुत से जगहों पर उनको कहा गया कि जी हम आपके साथ ये ताउन करने के लिए तैयार है। अगर आपको याद हो, कोई 1 साल पहले उनसे कहा गया था, 1 साल नहीं 3-4 साल पहले, सॉरी, ठीक है ना, कि जी आप जो बारो ट्रेवल करते हैं, हम आपको यहाँ से क्वेटा से डायरेक्ट मशहद के थ्रू फ्लाइट ले जाएंगे और उसमें रेट में हम आपको डिस्काउंट देंगे। इस लेवल तक गवर्नमेंट तैयार है। कुछ चीजों में उनको भी सोचना चाहिए कि जी अपनी चीजों में काम करना है और गवर्नमेंट के साथ ताउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दहशतगर्दी का जो है ना 9/11 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने का कोशिश किया गया, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है। तो हम जब तक ताउन नहीं करेंगे तो हम कैसे हम ला सकते हैं। हम नहीं, मतलब मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, मजहबों की बात कर रहा हूँ, कौमियत की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जो है ना इकाई पर मुश्तमिल है। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि अफगान रेफ्यूजीज जो है ना, वो अगर उनका अपना मुल्क होता तो वो इस तरह की बातें नहीं करते, सिक्योरिटी के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ से खुल के नारे नहीं लगाते। वो उनका मुल्क नहीं है जो उसके खिलाफ खुल कर ये नारे लगा रहे हैं। तो हजारा के बारे में भी कहा जाता है कि चूंकि ये रेफ्यूजीज हैं, इनको पाकिस्तान से वापस अपने मुल्क जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। इस सरजमीन पर जो भी, बल्कि दुनिया के हर सरजमीन में जो भी लीगल या इनलीगल रेफ्यूजीज है, उनको अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। जब तक वो अपने मुल्क नहीं जाएंगे, उनका मुल्क आबाद नहीं होगा और हमारे मुल्क
कब तक इनका जो है ना 45,000 रेफ्यूजी, जिसमें अफगानी भी है, जिसमें बाकी कौम भी है, ठीक है ना, जिसमें जो हम कब तक इनको मेहमानदारी करते रहेंगे। हजारा के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इनके बारे में सुना है कि ये लोग, जिस तरह से आपने खुद अभी बताया कि ये पाकिस्तान के बारे में इस तरह के खिलाफ बातें कर लेते हैं, तो इनके खिलाफ आपके बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत या आप जैसे जो लोग हैं सहाफ़ी, उनके क्या वो राय है कि ऐसे लोग जो अगर कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको तो वापस भेज देना चाहिए? बिल्कुल जी, इस तरह के जो भी लोग स्टेट के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्वस है, बल्कि आम बंदे के कत्लेआम में मुलव्वस है, उनको वापस उनके जो है ना लीगल तरीके से डिप्यूट होना चाहिए। हम कब तक इस दहशतगर्दी के मद में अपने मासूम शहरियों के कुर्बानियां देंगे? मतलब हमारे 11 सिक्योरिटी एजेंसी वाले अभी के धमाके में शहीद हुए हैं। टोटल फिगर जो है ना दहशतगर्दी के मद में 6,000 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के, और फिर हम बैठकर सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ बात करें, नारे लगाएं, तो उन्होंने कुर्बानी फिर किन के लिए दी है? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या वो किसी घर से नहीं आए? उनके क्या फैमिली नहीं है? उनके खिलाफ बिल्कुल स्टेट में पहले भी कार्रवाई की है। स्टेट का जो है ना बर्दाश्त का इम्तिहान लिया जा रहा है, उसको बाद में भी करना चाहिए, और हमेशा की तरह कार्रवाई कर में उसमें किसी को बाला ताक नहीं रखा जाए, सबको इक्वल जो है ना कार्रवाई करके उनको अपने इलाके भिजवा जाए।